आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। दिल्ली में फिर से चुनाव होने अब तय है। बीजेपी दिल्ली में सरकार नहीं बनाएगी। वहीं एलजी ने बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिलने के लिए बुलाया है। कांग्रेस को आज शाम 6:15 बजे तो आम आदमी पार्टी को 5:45 पर बुलाया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जोड़ तोड़ की सरकार के बजाय चुनाव में जाने के पक्ष में हैं। दरअसल कल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक के बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड की अनौपचारिक बैठक हुई, जिसमें पीएम ने कहा कि पार्टी को चुनाव का सामना करना चाहिए। तो जहां एक तरफ एलजी ने इन तीनों पार्टियों को मुलाकात करने के लिए बुलाया है, तो दूसरी तरफ ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह दोनों ही चुनाव के पक्ष में हैं। बात करते हैं इसी खबर पर। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवानी हमारे साथ बनी हुई है और साथ ही हमारे साथ संजय शर्मा है। सबसे पहले रुक करते हैं शिवानी का। शिवानी, आज अपनी बात रखनी होगी एलजी के सामने तीनों ही पार्टियों को। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो खबर मिल रही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समय तय बताया जा रहा है। इनके जो सूत्र हैं इन दोनों पार्टियों में, उनसे बातचीत हमारी हुई है। उसमें साफ उन्होंने कहा है कि एलजी ने उनको बुलाया गया है, बैठक हुई है, पर भारतीय जनता पार्टी का अभी भी समय साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को किस समय का न्योता दिया गया है। पर इन दोनों पार्टी को खासकर बुलाया गया है। बात यही हो रही है कि दिल्ली में आखिरकार सरकार किस तरीके से बनाई जाएगी। जो विकल्प तलाश की जा रही थी जिन विकल्पों की, तो उन्हीं विकल्पों पर चर्चा करने के लिए इन राजनीतिक दलों को बुलाया गया कि आखिरकार दिल्ली में सरकार बनाने का जो रास्ता है वो किस तरीके से निकाला जा सके। लेकिन एक तरफ जहां इन तीनों पार्टियों को एलजी ने बुलाया है, तो दूसरी तरफ ये खबर निकल कर आ रही है कि बीजेपी अब नहीं चाहती कि सरकार बने, जोड़ तोड़ की राजनीति हो, और प्रधानमंत्री और अमित शाह चाहते हैं कि चुनाव में बीजेपी उतरे। अब रुक करते हैं संजय शर्मा का। संजय जी, ये बात अब निकल कर आ रही है, जाहिर सी बात है महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरह से स्वीपिंग विक्ट्री की है बीजेपी ने, तो अब आत्मविश्वास से लबरेज है और चुनाव में उतरना चाहती है भाजपा। मैत्री, मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों के जो विधानसभा चुनाव थे वो बीजेपी के लिए एक तरह से लिटमस टेस्ट था। बीजेपी के लिए नहीं, सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट था प्रधानमंत्री मोदी के लिए, क्या देश में मोदी लहर चल रही है या नहीं चल रही है। लेकिन उस लिटमस टेस्ट पर बीजेपी सफल हो गई है, नरेंद्र मोदी पास हो गए। तो बीजेपी को लगता है कि जब देश में मोदी लहर अभी भी मौजूद है, तो यह सही मौका है दिल्ली में विधानसभा चुनाव करा लेने के लिए, बजाय इसके कि हम जोड़ तोड़ के सरकार बनाए। यहाँ पर मैत्री, मैं आपको एक और चीज ऐड करूंगा कि शायद शाम को 5:30 बजे का समय बीजेपी को मिल चुका है। सतीश उपाध्याय 5:30 बजे एलजी नजीब जंग से मिलने के लिए जाएंगे। तो आप मान लीजिए तीनों पार्टी से आज एलजी चर्चा कर लेंगे। उसके बाद में अपनी रिकमेंडेशन, जब तीनों पार्टियां सरकार बनाने के लिए मना कर देगी, उसके बाद में एलजी विधानसभा बंद करने की सिफारिश करेंगे। और साथ ही साथ उसके बाद फिर चुनाव आयोग विधानसभा भंग होने के बाद में अपना निर्णय सुनाएगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के लिए उसको भी थोड़ा वक्त लग सकता है। आप मान के चलिए दिल्ली में उपचुनाव नहीं होने वाले, जो 25 नवंबर को जिसकी तारीख अनाउंस की गई है, बात है 3 दिन नामांकन के बचे हुए मैत्री। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोदी लहर पर सवार है भी बीजेपी, और इसी मोदी लहर पर सवार होकर के मोदी लहर पर सवार है बीजेपी। और ये खबरें अब आ रही हैं कि बीजेपी अब बिल्कुल चुनाव में जाने के लिए तैयार है। आज एलजी ने तीनों को इन्विटेशन दिया है, तीनों पार्टियों को बात करने के लिए, और आज लग रहा है कि दिल्ली की जनता जो है इस लटकन की स्थिति से बाहर निकल आएगी। और कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी का क्या कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। अनैतिक रूप से सरकार बनाने के प्रयत्न भर्त्सना योग हैं। इनकी हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। कोई औचित्य नहीं लगता हमें कि जब आप इतनी पीठ ठोक ठोक के आवाज निकालते हैं अपनी शक्तिशाली गणतांत्रिक प्रभाव का, फिर भी दिल्ली में चुनाव से डरते हैं, भयभीत हैं, दूर भागते हैं। मैं समझता हूं तुरंत चुनाव होने चाहिए। बड़ी सरल प्रक्रिया है, पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, अलग अलग विभिन्न प्रदेशों में, दिल्ली में अपवाद क्यों। किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और स्वाभाविक रूप से जो भी कोर्ट में मामला है, जो भी न्यायालय का फैसला होगा, उसको सब लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन बीजेपी चुनाव से भाग रही थी, ये बात सही है। अब अगर उनकी कोई स्ट्रेटेजी बदली है तो हम नहीं कह सकते। अब हो सकता है उन्होंने
तैयारी वारी कुछ दंगे होंगे करा के कुछ लोगों को भेज के कुछ माहौल दिल्ली का खराब करके हो सकता है वो तैयार भी हो जाए, लेकिन अभी तक तो लग रहा था कि वो भाग रहे हैं। संजय जी, लेकिन इससे पहले हमने बात सुनी अभिषेक मनु सिंह की, ये तो वही बात कह रहे हैं कि चुनाव में जाने के लिए हर पार्टी को हमेशा तैयार रहना चाहिए। लेकिन अगर दो तीन महीने पहले की अगर बात करें, जब एक बार फिर से सुगबुगाहट नजर आई थी कि सरकार बनेगी नहीं बनेगी, क्या होगा, बीजेपी के अंदर भी भीतरकाने बहुत कुछ चल रहा था, तो ये बात आई थी कि आरएसएस और केंद्र दोनों एक मत हैं चुनाव को लेकर, लेकिन जो स्थानीय नेता हैं, जो दिल्ली में बीजेपी के विधायक हैं, वो आश्वस्त नहीं है चुनाव को लेकर, वो फिर से चुनाव में नहीं उतरना चाहते। तो अब क्या महाराष्ट्र और हरियाणा के रिजल्ट्स के बाद वो आश्वस्त हैं कि विक्ट्री होगी स्वीपिंग? देखिए मैत्री, दिल्ली में बीजेपी की स्थिति अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। बीजेपी पूरी तरह से मोदी लहर के भरोसे ही चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। बीजेपी को सबसे बड़ी जो चिंता खाई जा रही थी वो यह थी कि लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो था महंगाई का। दिल्ली की जनता कहीं महंगाई पर वोट न डाल दे, महंगाई कम नहीं कर पाई थी बीजेपी सरकार, मोदी सरकार। लेकिन अब बीजेपी को उम्मीद है कि जब ठंड के दिन आते तो फल सब्जियां अपने आप सस्ती होती हैं। पेट्रोल के दामों में 4 से 5 बार गिरावट हो चुकी, डीजल के दाम में 2 बार कमी आ चुकी, तो अब बीजेपी को लग रहा है कि महंगाई कम हो रही है। धीरे धीरे मोदी सरकार की छाप भी मतदाताओं पर ज्यादा पड़ रही है और मोदी लहर भी अभी भी कायम है। तो इन सब चीजों के भरोसे ही बीजेपी अब चुनावी समर में उतर रही है। मैत्री, तो मोदी लहर अभी भी कायम है और अब विश्वास ऐसा लग रहा है बीजेपी के नेताओं को कि अब अगर चुनाव होंगे दिल्ली में तो उनकी स्वीपिंग विक्ट्री होगी और जीत के रथ पे सवार वो सत्ता को हासिल कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही संवाददाताओं का हमसे बातचीत करने के लिए।